तो आज की क्लास में हम लोग MS Excel 2019 में बिल्कुल नया ऑप्शन सीखेंगे। इसके लिए चले आएंगे स्टार्ट पे, यहाँ लिखेंगे EXCEL एक्सेल, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे चले आएंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम लर्न करने वाले हैं, वो है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो आज हम लोग स्टार्ट इसमें करेंगे कि कैसे हम लोग कट करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे और कैसे हम लोग कॉपी एज अ पिक्चर, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, यानी पूरे क्लिपबोर्ड ग्रुप को आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि एक अपना पुराना फाइल, यानी हम लोगों ने जो पहले फाइल क्रिएट किया होगा उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए आ जाएंगे फाइल, यहाँ मिलेगा हमें ओपन, ब्राउज पे क्लिक करना है। और मैंने एक फाइल रखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में GST बिल के नाम से, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो हमने पास्ट में कुछ फाइल यहाँ पे बना के रखा हुआ है GST बिल के नाम से। अब ये जो ऑप्शन हमारा है कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, इन सारे ऑप्शंस को हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हैं। ये हमारा है होम ऑप्शन। ठीक है, और होम में हम लोग सीखने वाले हैं आज इस पूरे क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो ये जो क्लिपबोर्ड नेम है, इसके अंदर हमारा कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट ऑप्शन आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो हमारे पास पहले से एक डाटा बना के रखा हुआ है, तो आपको भी अपना बना बनाया कोई भी डाटा आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कट ऑप्शन से। तो कट का क्या काम है? कट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पेस्ट करने को हम लोग कट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CPU है, अब इसको कट करना है, तो हम लोग करते क्या है, Ctrl+X कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, और फिर जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अगर हमें कॉपी करना है मान लीजिए मॉनिटर को, तो Ctrl+C हम लोग कीबोर्ड से प्रेस किए, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट से कट या कॉपी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कट या कॉपी करने का। आप इस चीज़ को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको आना है कट पे, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको आ जाना है पेस्ट पे। अब जब पेस्ट पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, पहला मिलेगा ऊपर और एक नीचे, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहला है सिंपल, इन सिंपल पेस्ट करना है, तो आपको ऊपर वाले एरिया पे क्लिक करना होगा, और आपको मोर ऑप्शन चाहिए तो नीचे वाले एरिया पे क्लिक करके आप मोर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो हम लोग ऊपर वाले ऑप्शन पे ही डायरेक्ट क्लिक करेंगे, और वहाँ पे जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपका वो जो नेम है या जो भी हमने उसको कॉपी किया है वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो कीबोर्ड हम लोगों ने वहाँ से कट किया और पेस्ट ऑप्शन की मदद से हमने इसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब हम लोग चले आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है कॉपी। ठीक है, कॉपी के लिए हमने स्पीकर को सिलेक्ट किया, फिर हम चले आए कॉपी पे हमने क्लिक किया, और फिर कहीं पे भी क्लिक कर दिया जहाँ पे हमें स्पीकर को रखना है, और पेस्ट पे हमने डायरेक्ट ऊपर वाले भाग पे जाके क्लिक कर दिया। तो हमारा स्पीकर का दो कॉपी बन गया, एक ऑलरेडी नंबर 5 में है और एक हम नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कट एंड कॉपी का दूसरा तरीका। तीसरा जो सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है सीधे आपको जाना है CPU पे, और इसका जो एज दिख रहा है, अगर गौर से हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको इसकी एक बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे ग्रीन रंग की, इस बाउंड्री पे जाना है, इस कोने पे नहीं जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस कॉर्नर पे नहीं जाना है, बाकी इसके लाइन पे कहीं पे भी आप जा सकते हो इस कॉर्नर पे। अब जब आपको ये प्लस का साइन दिखेगा, ठीक है, तो आपको माउस प्रेस किए रहना है, यानी कीबोर्ड से माउस को प्रेस किए रहना है और इसको उठाते हुए यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ये आपका हो गया कट, यानी मूव हो गया, यानी हमारा जो CPU नेम था वो उसको हमने वहाँ से उठाकर वहाँ से मूव करके सेल जो हमारा B3 है उसमें जाके हमने प्लेस कर दिया। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को आपको कट करने का। तो इसे फिर से समझते हैं। तो जैसे मान लिया हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के ग्रीन वाले एज पे आपको जाना है
और यहाँ पे माउस लेफ्ट बटन प्रेस किए रहना है, छोड़ना नहीं है, और इसको उठाते हुए ले जाके आपको सेल में छोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया कट। अगर आपको कॉपी करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट में किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको अगर कॉपी करना है तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन प्रेस किए रहना पड़ेगा, और जो हमारा बाउंड्री है, ठीक है, तो जो हमने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल, अब आपको एक चेंजेस दिख रहा होगा। अब जैसे हम लोग इस एज पे जा रहे हैं तो आपको एक चेंज दिख रहा होगा, ठीक है, एरो का साइन दिख रहा है। अभी आप कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस किए रहेंगे, छोड़ना नहीं है कंट्रोल बटन, तो आपको एरो और साथ में प्लस का साइन आपको दिख रहा है, यानी कि कॉपी होने के लिए रेडी है। अब लेफ्ट माउस बटन को आपको प्रेस किए रहना है और इसको उठा के लाके यहाँ पे छोड़ देना है। फिर से समझिए, सेलेक्ट करेंगे, एज पे जाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किए रहेंगे और इसको उठा के लाके यहाँ पे हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल बटन की मदद से, और डायरेक्ट अगर एज पे जाके मूव करते हैं तो वो हमारा कट कहलाएगा। इस तरह से किसी भी चीज़ को आपको अगर कॉपी करना है तो सेलेक्ट करना होगा, एज पे जाना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस किए रहना पड़ेगा और उसको लाके यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारा वो जस्ट लाइक अ कॉपी हो जाएगा बिना ऑप्शन में जाए। ये डायरेक्ट ऑप्शन है जो सबसे फास्ट होता है यूज़ करने में और ईजी भी है। तो हमने सीखा कट, हमने सीखा कॉपी। अब यहाँ पे है कॉपी एज अ पिक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब इस एरो पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे चले गए कॉपी एज अ पिक्चर, एज शो ऑन स्क्रीन, एज शो ऑन प्रिंटेड। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है। अब किस फॉर्मेट में आपको कॉपी कर रहे हैं, आप पिक्चर फॉर्म में या बिटमैप। चूंकि बिटमैप पिक्चर का ही पार्ट होता है तो यहाँ डिफॉल्ट हम लोग पिक्चर फॉर्म चुनेंगे और एज शो ऑन स्क्रीन हम इसको सेलेक्ट करके रहने देंगे। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमने कॉपी तो कर लिया एज ए पिक्चर, अब करना क्या है, अब हमें करना है पेस्ट। बस हम सिंपल क्लिक करेंगे और ये हमारा एज ए पिक्चर यहाँ पे आ गया। तो हमने कॉपी किया और एज ए पिक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो एज ए पिक्चर, एज ए फोटो हमारे पास आ गया है। अब इसको आप यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और आपको अब मिलेगा फॉर्मेट। क्योंकि जब भी हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हम अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे अपने पिक्चर्स में डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बनाए गए डाटा को एज अ पिक्चर हम लोग ले सकते हैं। होम में जाके कॉपी एज ए पहले पिक्चर करना होगा जिस डाटा को आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पेस्ट पे, तो आपका जो डाटा है एज अ पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाएगा, आ जाएगा। डिलीट करते हैं इसको हम लोग। तो अभी हम लोगों ने सीखा कट, कॉपी और कॉपी एज अ पिक्चर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं फॉर्मेट पेंटर की ओर। अब फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जिससे हम लोग किसी भी सेल में उसके कलर, उसके फॉर्मेट, उसके नंबर या जो भी उसमें डिज़ाइन हमने डाला है, जो भी साइज़ है, जो भी उसका स्टाइल है, वो पूरा हम लोग कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन की मदद से। आज एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई नेम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू लिख दिया। अब इस अमित को हम इसके जैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको सीरियल नंबर पे जाना होगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर पे पहले क्लिक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरियल नंबर का जो फॉन्ट का स्टाइल है, जो उसका बैकग्राउंड कलर है, जो उसका बॉर्डर है, वो सारा हमने अभी फॉर्मेट पेंटर की मदद से कॉपी कर लिया। अब जिसमें डालना है उस पर बस सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा सीरियल नंबर का कलर, फॉन्ट का साइज और जो भी स्टाइल उसके अंदर है वो पूरा का पूरा अमित में आ गया है। अब जैसे ये जीएसटी बिल हम लोगों ने लिखा हुआ है जो मर्ज ऑप्शन के साथ है। अब हमने सेलेक्ट किया इसको, फॉर्मेट पेंटर पे गए और जैसे ही हम लोग अमित पे क्लिक करेंगे तो हूबहू पूरा उसका जो प्रॉपर्टी है वो अमित में चला आएगा। तो एक बार अगर हम लोगों ने किसी भी डिज़ाइन को बनाने में अगर अपना मेहनत कर दिया या उसमें समय दिया हमने उसको एक बेटर डिज़ाइन बनाने में, तो दोबारा से आपको उतना समय नहीं देना है।
बस आपको उस डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है और जिस पे अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर देना है। अब कभी कभी होता है कि हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो आपको रुपया का साइन यहाँ पे नहीं दिखता है, जबकि हमारे इसमें रुपया का साइन, जो हमारे इंडियन रुपीज़ का INR का जो साइन है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे लेने के लिए फिर से इस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना होगा और इस जगह पे जाके आपको उस साइन को चूज करना होगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए, रुपया हिंदी का साइन है और इंग्लिश इंडिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश इंडिया हमारा जो रुपया का साइन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब इस चीज़ को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। तो अगर हमें टाइम को सेव करना है तो जो भी इसके रूल हैं, जो भी इसका शॉर्टकट प्रोसेस है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 78 यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने इस चीज़ को MRP हमारा जो उसको ले लेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम लोग बेटर है कि इस चीज़ को लें, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही 78 पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा वो साइन जो रुपया का सिंबल है वो लेके आ जाएगा। तो बेनिफिट क्या हो गया, हमें बार बार यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, या इस जगह पे जाके मोर ऑप्शन में जाके उसको लेने में जो टाइम किल होगा उससे हम लोग टाइम को सेव कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मेट पेंटर की मदद से। तो अगर आपको यहाँ पे कोई अमाउंट लिखना है, अब यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हो बार बार, लेकिन उसमें रुपया का साइन आपका नहीं है, तो करना क्या होगा, आपको पहले लिख लेना होगा, फिर आपको आना पड़ेगा इस ऑप्शन पे जहाँ पे आपने रुपया का साइन पहले लगा चुके हैं आप जिस जगह पे, वहाँ पे आना होगा। फिर आपको करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर और पूरे एरिया को ड्रैग करना होगा, या फिर जो ब्लैंक एरिया हमारा है हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ब्लैंक एरिया है जितने में हमें लिखना है वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो सिंबल है वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बना लिया है उसको क्लियर ऑल कर देंगे। क्लियर ऑल से हमारा सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। अब सीखेंगे हम लोग पेस्ट, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले एक सेल को हम लोग थोड़ा सा विड्थ कर देते हैं ताकि हम लोग समझेंगे अच्छे से कि इसका यूज़ क्या है। अब इसको सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से आप Ctrl+C प्रेस कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और आपको यूज़ करना है कॉपी। अब कॉपी कर लिया तो ये घेरा आपको दिख रहा है जो मूव हो रहा है, यानी आपका सिलेक्शन उतने एरिया का हो चुका है, कॉपी हो चुका है। अब हम लोग पेस्ट करने वाले हैं, तो पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जगह को हम लोग चूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे करना है या फिर इस जगह पे करना है। ओके, अब इस एरो पे जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, आपको इस जगह पे क्लिक करना होगा, इस एरो पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और पहला मिलेगा सिंपल पेस्ट। सिंपल पेस्ट आपको मिलेगा, नॉर्मल पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। क्लिक कर दिया हमने, तो जो ऊपर का जो चीज़ था वो हूबहू सेम टू सेम नीचे हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यानी जैसा फॉर्मेट ऊपर में सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पे हम नीचे में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और प्रॉब्लम दिख रहा होगा कि जो सेल का जो विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे CPU प्रोडक्ट नेम पूरा दिख रहा है, लेकिन इस जगह पे प्रोडक्ट जो नेम है वो कटा हुआ दिख रहा है आपका। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें, इस पेस्ट में एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है और बाद में यहाँ से आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप मूव करके एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये सिंपल पेस्ट हो गया, कॉपी एंड पेस्ट, ये सिंपल तरीके से, यानी Ctrl+C एंड कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कॉपी पे, फिर यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर दो जिस जगह पे उसको आपको पेस्ट करना है, और हम चले आएंगे इस एरो पे। यहाँ पे आपको यूज़ करना है फॉर्मूला, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो भी फॉर्मूला
यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका दिख रहा है। यानी कि इसके अंदर जो भी हमने फॉर्मूले का जिस जगह पे इस्तेमाल किया है वो सेम टू सेम आपका पूरा फॉर्मूला का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। यानी ऊपर में जितना भी सेल में फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो पेस्ट में जो हमारा फॉर्मूला ऑप्शन है वो सारा डायग्राम आपका नीचे में आ जाएगा, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं आएगा और जो हमारा फॉर्मेट कलर है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट इसमें दिखाए गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पेस्ट में तो आपको दिखेगा लगभग हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ पेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें एक और ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। ओके, तो बढ़ते हम लोग फिर से समझते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, फिर करेंगे हम लोग कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन पे आएंगे, फिर थर्ड ऑप्शन जिसका नाम है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ अगर हम लोग पास्ट वाले में जाएं। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। यानी इस वाले डिजाइन में आपको फॉर्मूला तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं हर सेल पे फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा ही, प्लस जो सिंबल है रुपया का जो सिंबल है या परसेंटेज का सिंबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके पास्ट वाले में हम लोग जाते हैं, जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, अब फिर से यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला वाला ऑप्शन यहाँ पे आया है जिसमें आपको रुपया का साइन और परसेंटेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस वाले में रुपया का साइन एंड परसेंटेज देखने को मिल रहा है विथ फॉर्मूला। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है इसमें से, ठीक है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पहला हो गया नॉर्मल पेस्ट, दूसरा हो गया केवल फॉर्मूला, तीसरा हो गया फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ये आपको देखने को मिलेगा, यानी फॉर्मूला भी मिलेगा और उसमें जो लगने वाला सिंबल हमारा है रुपया का साइन या परसेंटेज का साइन, वो भी आपको साथ में देखने को मिलेगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पेस्ट आपको यूज करना है, जिस टाइप का पेस्ट आपको लेना है, उसमें से आप ऊपर वाले ऑप्शन से चूज कर सकते हो। अब इस पूरे को हम लोग कर देते हैं क्लियर ऑल। फिर आते हैं अगले पेस्ट पे, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करना है या राइट क्लिक, कॉपी, कहीं पे भी क्लिक कर दो जहां पे आपको पेस्ट करना है, जिस सीट में, जिस फाइल में। फिर पेस्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जैसा आपका ऊपर में है उसी के जैसा हूबहू। तो ये भी सिंपली कंट्रोल भी की तरह ही है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जैसा ऊपर में है उसी का पूरा यहाँ पे दिखना चाहिए। अब ये हैश का मतलब क्या है कि आपका जो सेल है वो कम है, उसका स्पेस कम है, इसको अगर बढ़ाएंगे तब जाके हमें वो पूरा अमाउंट या पूरा वैल्यू दिखेगा। तो जिस भी टाइप का आपको पेस्ट यूज करना है आप यूज कर सकते हो। आते हैं, बढ़ते हैं आगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है नो बॉर्डर, यानी ये हूबहू ऊपर का नीचे कॉपी हो चुका है, लेकिन ऊपर वाले में क्या आपको दिख रहा है, एक बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन नीचे वाले में आपको कोई भी बॉर्डर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन है और जबकि इसमें एक ब्लैक आउटलाइन, ब्लैक बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है और नीचे वाला बिना बॉर्डर का है। तो बिना बॉर्डर का अगर आपको पेस्ट करना है तो आप यूज करोगे नो बॉर्डर ऑप्शन का, यानी कॉपी करना है, फिर आपको पेस्ट में जाना है और वहां चुनना है नो बॉर्डर ऑप्शन वाला पेस्ट। तो आपका जो भी पेस्ट होगा वो विदाउट बॉर्डर होगा। क्लियर ऑल। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, किसी आपको डाटा को अपने फाइल में ओपन कर लेना है और सेलेक्ट करके कॉपी करके उस चीज को बार बार अभ्यास करना है, देखना है कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब कॉपी कर लेंगे हम लोग, फिर से यहां पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है। अभी यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसमें है क्या। तो अगर हम लोग इसे गौर से देखें इस चीज को, तो जो हमारा डिस्काउंट का जो विड्थ है
डिस्काउंट, वो क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे 5% और काफ़ी विड्थ है हमारा जो डिस्काउंट का जो सेल है उसका जो विड्थ था और इसका विड्थ था इक्वल है। तो कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी कॉलम का जो विड्थ है उसको भी मेंटेन करेगा, इस वाले पेस्ट में कॉलम के विड्थ को ही मेंटेन करेगा, जो सबसे अच्छा चीज़ है। यानी ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग इस ऑप्शन का ले सकते हैं ताकि हम लोग अगर कहीं पे पेस्ट करें किसी भी चीज़ को तो उसके कॉलम का जो विड्थ है वो हमें बार बार अरेंज ना करना पड़े। तो हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर आ जाएंगे पेस्ट और यूज़ करेंगे कीप सोर्स कॉलम विड्थ। इसको अच्छे से समझते हैं तो पहले इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, क्लियर ऑल कर लेते हैं और फिर से हम लोग आते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ करते हैं कॉपी। तो पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, एक का कॉलम पतला कर देते हैं, ठीक है, और एक और का कॉलम बढ़ा देते हैं। सपोज हम लोग ने इतना बढ़ा दिया। अब सेलेक्ट कर लेते हैं, अब करते हैं हम लोग कॉपी और कहीं पे भी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब चले जाते हैं पेस्ट पे और इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो कॉलम का विड्थ यहाँ पे है वही तो सेम टू सेम विड्थ हमें यहाँ पे, और जो हमने विड्थ कमाया यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे ये हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा जो सेल का विड्थ कम या अधिक है, यानी जैसा भी है वो बहु उसी वैल्यू में हमारा यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है काफ़ी, ताकि बार बार हमें सेल को एडजस्ट करना ना पड़े, जैसे इससे पिछले वाले में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं। इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, किसी एक पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो बेस्ट फिट है वो सेल हो जाएगा। डबल क्लिक, कोना पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है तो आपको बिल्कुल सारा वैल्यू क्लियर दिखने लगेगा, यानी सारा अपने आप में बेस्ट फिट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। इस ऑप्शन का नाम है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज होता क्या है, जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में एक्सेल में डाटा बना रहे हो और आपने डाटा लिखा सीरियल नंबर ऊपर से नीचे, यानी कि आपने कॉलम वाइज, प्रोडक्ट नेम कॉलम वाइज, वर्टिकल, यानी वर्टिकल वे में जनरली हम लोग मैक्सिमम डाटा वर्टिकल में ही बनाते हैं, यानी एमआरपी ऊपर से नीचे, डिस्काउंट ऊपर से नीचे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्रिएट करते हैं और जो भी हमारा फाइनल जो बिल है वो भी इसी के हिसाब से आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो भी वैल्यूएशन हमने यहाँ पे किया हुआ है वो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप जब भी डाटा बनाते हो तो वर्टिकल शेप में बनाते हो, यानी कॉलम वाइज बनाते हो, लेकिन अगर आपको अपना डाटा बनाना पड़े हॉरिजेंटल वे में तब उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो सपोज करो ये सीरियल नंबर है, अब हम लोग यहाँ पे गए और कंट्रोल बटन प्रेस किया, इसको यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। अब हम लोग 1 पे गए और इसको उठा के कंट्रोल बटन से यहाँ ला के छोड़ दिया, फिर 2 पे गए, फिर कंट्रोल बटन प्रेस किया, इसको यहाँ ला के कॉपी कर लिया। अब दोनों को पकड़ और यहाँ से हमने 5 ये बना दिया। तो अगर कोई चीज़ अगर वर्टिकल लिखा हुआ है और हमें वो हॉरिजेंटल उसको करना पड़े, होता है कि कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हमने गलती से वर्टिकल बना दिया। अब कंपनी का जो हेड है उसने बोला कि नहीं आप गलत बनाए हो डाटा, आपको हॉरिजेंटल बनाना था, या हॉरिजेंटल बनाए हो आपको वर्टिकल बनाना था। तो उस कंडीशन पे हम लोग को काफ़ी टाइम लगेगा उसको रीअरेंज करने में, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब प्रोडक्ट नेम है तो कंट्रोल से हमने प्रेस किया, इसको उठा के यहाँ रखा, फिर CPU कंट्रोल से यहाँ कॉपी कर लिया, फिर मॉनिटर, फिर कंट्रोल से यहाँ कॉपी कर लिया, फिर माउस, फिर कंट्रोल। तो ये तो छोटा डाटा, तब आपको इतना टाइम लग रहा है। अगर बहुत लंबा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन पे हमें यही करना है कि हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इस चीज को सारा हटा देंगे। इतना मेहनत हमें नहीं करना है, सिंपल पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे करना है कॉपी, और आपको जहाँ भी उसको वर्टिकल वे में अरेंज करना है वहाँ पे क्लिक कर दो पहले, फिर पेस्ट में आ जाएंगे और यहाँ यूज़ करेंगे सबसे पावरफुल ऑप्शन ट्रांसपोज। ये देखो
तो ट्रांसपोज से क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो ट्रांसपोज से क्या बेनिफिट हुआ कि हमने जो सीरियल नंबर लिखा था वर्टिकल वो ऑटोमेटिक हो गया हॉरिजेंटल, प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिक हो गया हॉरिजेंटल, एमआरपी, डिस्काउंट और जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो सारा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये देखो, ठीक है, क्वांटिटी 2 3 5 1, ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस जो भी, तो हमारा जो वर्टिकल डाटा था वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया किसकी मदद से, ट्रांसपोज ऑप्शन की मदद से। अब सपोज करो कि मैंने इसी तरह से डाटा बना लिया है, ऐसा मैंने बनाया हुआ है। अब कंपनी के हेड ने बोला नहीं आपने गलत बनाया, आपको वर्टिकल बनाना था, तो बस सिंपल करना क्या, आपको पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+C कीबोर्ड से प्रेस करना है, कॉपी हो गया हमारा, और जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे क्लिक करो, पेस्ट में जाओ और हमारा जो ऑप्शन है ट्रांसपोज उस पर क्लिक कर दो और हमारा सिंपली वो जो हॉरिजॉन्टल डाटा था वर्टिकल में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। हमें ये करने में 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, तो जल्दी से बना सकते हैं ट्रांसपोज ऑप्शन की मदद से। तो बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। बढ़ते हम लोग अगले ऑप्शन की ओर। सेलेक्ट कर लेंगे डाटा को, फिर करेंगे कॉपी, क्लिक करेंगे कहीं पे, नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है कि यहां पे आपका है 46,322, लेकिन अगर इस सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन उसका आंसर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है कि 46,322 हमारा फाइनल आंसर है। तो आंसर क्या होगा, वैल्यू हो गया, उसका फाइनल वैल्यू क्या हुआ, यानी फॉर्मूला तो लगा है लेकिन फाइनल वैल्यू ये है। तो यहाँ पे जो हमारा हमने जो वैल्यू फॉर्म में जो पेस्ट किया अभी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिखेगा, केवल उसका जो आंसर है यानी फाइनल जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कभी कभी होता है हमें सिर्फ उसका डाटा चाहिए, उसका फाइनल रिपोर्ट चाहिए, ना कि उसमें लगने वाला फॉर्मूला चाहिए, तो उस कंडीशन पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, कॉपी करके वैल्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे किस ऑप्शन का आपको इस्तेमाल लेना है। आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे हम लोग क्लियर ऑल। अगर हम लोग इस जगह पे जाएं तो यहाँ पे आपको पूरा वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करें तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, अगर हम लोग इस जगह पे क्लिक करें तो C3 × D3, लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक करें तो आपको सिर्फ उसका फाइनल जो आंसर है वो देखने को मिलेगा, ना कि फॉर्मूला देखने को मिलेगा। क्लियर ऑल। फिर सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे हम लोग कॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेस्ट में आएंगे। अभी हम लोग ने इस्तेमाल किया वैल्यू ऑप्शन का, अब चले आते हैं नेक्स्ट वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यानी ये भी वही चीज़ है, लेकिन फर्स्ट वाले में आपको रुपया का साइन और % का साइन नहीं दिख रहा था, इस वाले में वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, जो आपका नंबर फॉर्मेटिंग हम लोग सीखे हैं वो आपको यहाँ जो दिख रहा है वो सेम टू सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी वैल्यू प्लस नंबर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर ऑल। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, पेस्ट पे आ जाएंगे और नेक्स्ट हमारा है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम ऑप्शन है, वैल्यू प्लस उसके सोर्स को फॉर्मेट को यहाँ पे लेके आएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेटिंग। तो हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कर लेंगे कॉपी, क्लिक कर लेंगे, पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये है। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको मिला क्या, फॉर्मेटिंग। यहाँ पे फॉर्मेटिंग बता रहा है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ऊपर का कोई भी डाटा यानी रिटर्न जो भी डाटा है उसको नहीं लेगा, सिर्फ उसके कलर्स को लेगा। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन, यानी कि हमें अगर कहीं पे ऐसा डिज़ाइन देना है तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग ऑप्शन का। फिर से समझते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपको इस डिज़ाइन का
आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे जाके ओनली हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने पे क्या होगा कि उसका जो डायग्राम है, उसका जो डिज़ाइन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से। पहले हम क्लियर ऑल कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीएसटी बिल को रेड कर दिया, टेक्स्ट को रेड कर दिया हमने, और फॉन्ट का स्टाइल जो है हमने वो बदल दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो हमने बैकग्राउंड है ना वो चेंज कर दिया, तो ये कर दिया हमने, ठीक है। और इटैलिक कर दिया थोड़ा सा टेक्स्ट को, और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल था वो भी हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। ये अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ करेंगे कॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट, ओनली फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है आपको। अब क्या हुआ, जैसा ऊपर था सारा डिज़ाइन, सारा कलर सब कुछ सेम आ गया। अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए आभास क्लासेस, तो ऊपर का जो फॉन्ट का साइज़ था वो सेम टू सेम हमको यहाँ पे देखने को नीचे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो जैसा इटैलिक था और एरियल राउंडेड एम्प्टी जो फॉन्ट हम लोगों ने यूज़ किया था वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बिल्कुल ऊपर का सारा फॉर्मेट वो ले चुका है, फॉर्मूला इसमें नहीं आया, सिर्फ उसका बैक का जो फॉर्मेट है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड, सेल का कलर स्टाइल, वो सब लिया है। और बिल्कुल इसमें नया डाटा फीड कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ यूज़ करना है तो बस आपको कॉपी करना है और पेस्ट में जाके फॉर्मेट ऑप्शन को चूज़ करना है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी पे क्लिक करना है, फिर किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे पेस्ट पे, और नेक्स्ट आपका है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा कि अगर यहाँ पे जीएसटी बिल है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने जीएसटी बिल हटा के आभास कंप्यूटर क्लासेस एंटर यूज़ किया, तो आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आभास कंप्यूटर क्लासेस। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ऊपर में दिख रहा है, दैट्स मीन क्या है, ऊपर वाले से वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए प्रोडक्ट नेम हमारा सीपीयू है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हमारा क्या सीपीयू है। अब प्रोडक्ट नेम के जगह हम लोग कर दें ओनली हार्डवेयर, लिख दें हम लोग, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, आपको इस जगह पे लिखना है, तो हमारा नीचे भी अपडेट ले लेगा। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 5000, ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने 500, तो नीचे में भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा इस जगह पे, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया अगर 12,500, तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस भी जगह पे हम लोग चेंज करेंगे वो आपको नीचे दिखेगा, यानी ऊपर वाले में चेंज करना है और उसका इफेक्ट जो होगा नीचे हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि वो लिंक ऑप्शन हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। फिर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, अब चलेंगे कॉपी पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है पिक्चर। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किया था कॉपी एज अ पिक्चर, सेम टू सेम ऑप्शन हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमने जो अभी ऊपर का डाटा एज ए पिक्चर यहाँ पेस्ट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको आप स्केल कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको रखना है, या पतला कर सकते हो या फिर यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। अब इसमें कोई इफेक्ट डालना तो आपको आना पड़ेगा फॉर्मेट, और जो भी आपको इसमें इफेक्ट डालना है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, वो हम लोग डाल सकते हैं। ये हमने ले लिया, तो ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये पिक्चर बन चुका है। तो अपने डाटा को एज ए पिक्चर अगर बनाना है तो डाटा को सेलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा और पेस्ट में जाके पेस्ट एज अ पिक्चर यहाँ चूज़ करना होगा हमें।
डिलीट, कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट के एरो पे जाएंगे तो हमने यूज़ किया पिक्चर, अब यूज़ करेंगे लिंक्ड पिक्चर। ठीक है, अब लिंक पिक्चर में क्या डिफरेंस है? तो पहला सिंपल पिक्चर था जिसमें अगर ऊपर में अपडेट करेंगे तो नीचे कुछ भी अपडेट नहीं होगा, लेकिन ये जो लिंक पिक्चर है इसमें अगर हम लोग ऊपर में कोई भी कलर चेंज करते हैं, अगर हमने ग्रीन किया तो आपको वो चीज़ उस पिक्चर में भी देखने को मिलेगा। अब जैसे इसका हम लोगों ने फॉर्मेट चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर डाल देते हैं, चलिए इस एरिया में डाल देते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा, वो स्टाइल ऐसे। तो एज ए पिक्चर यानी लिंक पिक्चर होने की वजह से अगर हम लोग कोई नाम में जैसे मान लीजिए ABCD हमने लिखा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी हमने ऊपर में अपडेट किया वो नीचे में अपडेट हो गया, यानी कि वो लिंक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको कहीं पे ऐसा अगर रिक्वायर्ड हो तो आप यूज़ कर सकते हो। Ctrl+Z, डिलीट, क्लियर ऑल। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सारे ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा ट्रांसपोज, दूसरा लगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है, और बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आप किस चीज़ का कहाँ यूज़ लेते हो। अब हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है Ctrl+Alt+V। ठीक है, अगर हम लोग पेस्ट स्पेशल पे जाएं तो आपको मिलेगा Ctrl+Alt+V, जिससे इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस माउस व्हील से हम जूम इन एंड जूम आउट कर रहे हैं, ये तो मालूम ही होगा आपको। कंट्रोल प्लस माउस व्हील आगे करेंगे तो जूम इन होगा और माउस व्हील कंट्रोल प्रेस करके पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा। अब Ctrl+Alt+V प्रेस करते हैं कीबोर्ड से हम लोग, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, Alt+Ctrl+V, तब हमारा ये ऑप्शन ओपन होगा। यानी कि पहले आपको सिलेक्ट करना है डाटा को, फिर कॉपी करना है और फिर यूज़ करना है Alt+Ctrl+V, तो आपका ये ऑप्शन पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है ऑल, फिर दिया हुआ फॉर्मूला फिर दिया है वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट एंड वैलिडेशन। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो इसमें बेसिक्स चीज़ों को हम लोग पहले समझेंगे क्या है इसका काम। तो पहले यहाँ पे कैंसिल कर देंगे हम लोग। पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कॉपी, कॉपी के बाद पेस्ट पे आएंगे। तो पहले आपको कहीं पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लिया हम लोगों ने, अब फिर आ गए पेस्ट पे और आपको क्लिक करना है पेस्ट स्पेशल पे, ऑल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो जैसा ऊपर था वो बहु नीचे हमारा आ गया। ठीक है, ऑल, क्लियर ऑल। फिर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर करेंगे कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे या कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको आना है पेस्ट स्पेशल, दूसरा है फॉर्मूला, ओके। ठीक है, क्लियर ऑल, सॉरी, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, क्लियर ऑल। फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे हम लोग कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे पेस्ट पे और पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, वैल्यू। ठीक है, तो जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था सेम ऑप्शन, जैसे यहाँ पे तो फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ उसका वैल्यू है। क्लियर ऑल, सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C कॉपी, Alt+Ctrl+V कॉपी करेंगे तभी Alt+Ctrl+V जो हमारा शॉर्टकट है वो यूज़ होगा। अब आ जाएंगे हम लोग, वैल्यू जान चुके, फॉर्मेट, Ctrl+Z, कहीं सेलेक्ट करना होगा, Alt+Ctrl+V यूज़ करना होगा, फिर फॉर्मेट, ओके। तो ऊपर का जो हमारा था उसका हूबहू नीचे फॉर्मेट आ गया, सिर्फ फॉर्मेट, नॉट टेक्स्ट, सिर्फ फॉर्मेट आया है।
तो हम लोग चाहे इस ऑप्शन से यूज़ करें चाहे पेस्ट स्पेशल से यूज़ करें, लगभग सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर ऑल, फिर सिलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से Ctrl+C कॉपी, फिर कहीं पे क्लिक करना है आपको, Alt+Ctrl+V कमेंट्स। अब कमेंट्स हमने किसी में डाला नहीं है, अब हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। रिव्यू, न्यू कमेंट, कुछ भी इसमें आप लिख दो, न्यू कमेंट्स, न्यू कमेंट्स, सॉरी न्यू कमेंट्स लिख दिया हमने। अब जिस कमेंट्स पे भी जाएंगे तो हमें वो कमेंट्स दिखने लगेगा। ओके, अब सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, होम पे आ गए, Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट पे गए, पेस्ट स्पेशल, या फिर कीबोर्ड से हम करेंगे Alt+Ctrl+V कमेंट्स। ओके, तो जिस जगह पे ऊपर में जिस सेल में कमेंट था वो सेम टू सेम कमेंट्स हमको यहाँ पे देखने को उतनी जगह पे मिल रहा है। क्लियर ऑल यूज कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट किया हम लोगों ने, फिर किया हम लोगों ने कॉपी, फिर Alt+Ctrl+V ट्रांसपोज, तो पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इस सेल को, फिर Alt+Ctrl+V कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, फिर ट्रांसपोज पाएंगे, ओके कर लेंगे। तो जो हमारा डाटा वर्टिकल था वो यहाँ पे ट्रांसपोज की मदद से हॉरिजेंटल में पेस्ट हो गया है। तो फास्ट काम करना है आपको एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, और आप अगर परमानेंट उसी सॉफ्टवेयर में बार बार काम कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर सकते हो। फिर करना है कॉपी, आपको क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे आना है और पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। अब ऊपर में जो भी नाम हम मान ली A B C D E, तो नीचे भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा जैसा हमने इससे पहले आपको बताया था। अब आते हैं हम लोग अपने अगले ऑप्शन की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसको कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट स्पेशल पे गए हैं, तो आपको अब यहाँ पे मिलेगा ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड। ठीक है, बाकी हमने ऑल यूजिंग सोर्स थीम, एक्सेप्ट बॉर्डर, केवल बॉर्डर छोड़ के, कॉलम विड्थ चाहिए, तो ये सब यूज़ किया था हम लोगों ने, ऊपर में ऑप्शन में ही यूज़ किया था। अब यहाँ पे ऑपरेशंस एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें ऐड मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट मिलेगा। तो ऐड को पहले हम लोग समझेंगे, ऐड है क्या, कैसे आपको यूज़ करना है ऐड का। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब सारे को सिलेक्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया ऑटो सम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइनल दिख रहा है कि क्या हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो दिखेगा आपको कि हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, ऑटो सम। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है, तो इसको करना है Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके हमको यूज़ करना है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, और यूज़ करना है फॉर्मूला। ओके, अब डबल क्लिक करेंगे तो हमारा उस एरिया में वो फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी वैल्यू लिखोगे तो आपको वो दिखने लगेगा आंसर। ठीक है, तो यानी एक जगह पे अगर हम लोगों ने कहीं पे मेहनत किया तो उसको हम एज ए फॉर्मूले के रूप में पेस्ट कर सकते हैं और उसका कहीं और पे इस्तेमाल ले सकते हैं। पहला चीज़ तो ये है इसमें। दूसरा ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 और 99 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मुझे ऐड करना है 1, यानी एक अंक इसमें ऐड करना है। ठीक है, एक अंक, तो यहाँ पे मैंने वो एक अंक लिख लिया, सेलेक्ट किया हमने, Ctrl+C कॉपी, फिर पूरे को सेलेक्ट किया और चलेंगे पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे कर दिया हमने ऐड। ओके,
तो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि जो 1 का जो वैल्यू था वो मैंने 50 में ऐड कर दिया, हो गया 51, और 99 में ऐड किया तो हो गया 100। ठीक है, सिंपल। तो ये जो 1 था उसको मैंने कॉपी किया और उसके अंदर डाल दिया, यानी कि बगल वाले सेल में मैंने उसमें ऐड कर दिया, ऐड ऑप्शन से। अब जैसे मान लिया यहाँ पर 10 है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा 9। अब मुझे करना क्या है कि 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो हम लोग 9 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C पे कॉपी करेंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, सॉरी कंट्रोल C कॉपी, और जिसमें डालना उसको सेलेक्ट करेंगे, तब जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 3, तो 3 को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C कॉपी कर लेना है, फिर 30 पे क्लिक करना है, फिर आना है पेस्ट पे, पेस्ट स्पेशल, सब्सट्रैक्ट या फिर डिवाइड। सब्सट्रैक्ट से घटाव होगा, डिवाइड से बढ़ जाएगा। ओके, तो 10 आ गया। 125, तो 25 को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C, फिर 100 पे क्लिक करना है, फिर आ जाना है पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सब्सट्रैक्ट। ओके, तो हमारा फाइनल जो आंसर 75। तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अपने सेल में यूज़ करना है चीज़ों को, पेस्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस को बहुत ही बारीकी के साथ सीखा। अब आते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन जो इस कॉर्नर पे दिख रहा है, उसका नाम है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है? अगर इस कॉर्नर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बगल में एक विंडो खुलेगा। ठीक है, अब किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, सपोज मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, जैसे हमने कॉपी किया तो वो चीज़ यहाँ दिखने लगा। अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, तो दूसरा ऐड हो गया। फिर इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, तो तीसरा ऐड हो गया। तो अगर हम नया शीट लेते हैं तो हमारे पास उसका जो है वो चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो वो जो हमने कॉपी करके रखा हुआ था वो हमारा रिकॉर्ड में है, यानी हमारे बगल वाले क्लिपबोर्ड में वो रिकॉर्डेड है। फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको हम लोग कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं तो भी हमारा वो पेस्ट हो जाएगा। यानी हमारे हिस्ट्री में हमारा जो कॉपी किया हुआ चीज़ था वो हमारे क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया। आजकल मोबाइल में भी ऑप्शन आता है जहाँ पे हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है, यानी जो भी आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहते हो वो हमारा एक रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। और क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो हिस्ट्री में हमने कॉपी किया था या यूज़ किया था वो आपको दिखने लगेगा। तो वो सेम टू सेम फंक्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके लिए आपको इस कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा क्लिपबोर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई शेप लिया, हम शेप लिया यहाँ पे हम लोगों ने, ये सर्कल लिया हमने। ओके, अब किया कंट्रोल X, तो आप क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया। अब आप कहीं भी क्लिक करना और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो शेप आपका आ जाएगा। तो बार बार आपको इंसर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तो काम को फास्ट करना है तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल के सीखने होंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं। एक और हमारा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन के जैसे मान लिया अपने वर्ड में, वर्ड हम खोल लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे एक डिज़ाइन ले लिया हम लोगों ने, कोई भी साइज इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब कर लिया हम लोगों ने इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना यहाँ पे, यहाँ मिलेगा पेस्ट स्पेशल, और ये हमारा एक्सेल जान जाएगा कि हमने कहाँ से कॉपी किया है, किस सोर्स से कॉपी किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हमने कॉपी किया हमने उस डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ों को,
ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो जहाँ पे हमारा सेल सेलेक्ट है वहाँ पेस्ट करना है। तो किस फॉर्मेट में, पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट में, या सिर्फ पिक्चर में बदल जाए वो, या फिर HTML फॉर्मेट में, या फिर यूनिकोड में, या फिर टेक्स्ट में, इन सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ही रखते हैं। सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब लिंक में क्या डिफरेंस है? लिंक में डिफरेंस ये है कि अगर हमने MS वर्ड में उसका कलर वलर चेंज किया और लिंक मोड में यहाँ पेस्ट करते हैं, तो जो वहाँ कलर चेंज होगा वो फाइनली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी अपडेट ले लेगा। और सिंपल पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर हम अपडेट करते भी हैं तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने MS वर्ड में लिखा वो आपको एक्सेल में दिख रहा है। तो ये हमारा पूरी तरह से जो पेस्ट का ऑप्शन था, डिटेल्ड में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ों का। अब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो MS वर्ड खुल जाएगा, यानी एक्सेल में ही वर्ड खुल गया। अब आपको जो भी कलर चेंज करना है, पूरी प्रॉपर्टी आपकी जो है वो MS वर्ड वाली दिखेगी। और बगल में जैसे ही इस एरिया में क्लिक करेंगे तो फिर हमारा वो एक्सेल यहाँ पे दिखने लगेगा, यानी कि एक्सेल में रहे रहे हम MS वर्ड में जा सकते हैं और उसके सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बगल में क्लिक करने के बाद, यानी इस एरिया के बाहर क्लिक करने के बाद हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा पेस्ट के हर पहलू को। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ देखना है और बार बार अभ्यास करना है, जिसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था मेंटेन कॉलम विड्थ एंड ट्रांसपोज, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये आप देख सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्सेल में नए ऑप्शंस को सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग एक्सेल में इतना ही रखते हैं। इस चीज़ का आप लोग बार बार अभ्यास करो, वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड करके, पॉज एंड प्ले करके बार बार देखो, तब आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी एक डाटा आप ले लो, सिंपल सा डाटा जिसमें कुछ रुपये के सिंबल लगे हों, नंबर फॉर्मेट का यूज़ होया हो और फॉर्मूला लगा हुआ हो, तब आपको समझ में आएगा चीज़ों का। ओके।